अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ के बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये जो बुक है ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो बीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बुक रिकमेंड किया जाता है, वो यही बुक पढ़ाया जाता है। तो हम कोशिश कर लेंगे कि सबसे पहले इनके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है पहले वो कवर कर लें, फिर उनके बाद बाकी 1 बाय 1 जितने भी चैप्टर्स उनको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अगर हम इसको सिंपली डिफाइन कर दें, हम ये कहेंगे कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, अगर सिंपली कहे तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर हम इसको ब्रीफ डिफाइन कर दें, हम कहेंगे, इसका डिफिनेशन देख ले, एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स of dependent variable with respect to one or more independent variables is known as differential equation। अब क्या मतलब हुआ ये देख ले, एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is known as differential equations। अब इसका मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया गया हो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से। अब यहाँ पर हम दो बातें करते हैं। अगर ए के रिस्पेक्ट से किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, और अगर किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, वो फिर हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ये हम देखते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। अब यहाँ देख ले, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y क्या है, x का फंक्शन है, मीन्स कि y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है जो कि x है, जबकि यहाँ जो z है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, वो है x एंड y। तो इस टाइप के इक्वेशन को या इस टाइप के फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हो, जिस तरह यहाँ हमने बात की वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या बनती है, इसी तरह मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या बनते हैं। अब इस टाइप के फंक्शंस को, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इस टाइप के फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टाइप के जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, इस टाइप के फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक एग्जांपल ले ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमने एक फंक्शन लिया है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। इस टाइप के फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। याद देख ले, दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। अब देख ले, एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो बाय पावर रूल क्या बन जाती है, टू कोएफिशिएंट में आ जाता है तो 2x इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह अब ये जो फंक्शन है z, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, x और y पर। अब देख ले, इसका कोई फंक्शन ले ले, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5y स्क्वायर। अब ये एक फंक्शन हमने लिया है z,
जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई दोनों पर। अब इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, इस टाइप के फंक्शंस को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास मिलती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख ले किस तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। याद रख ले, जब z को आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस वक्त जो सेकंड कांस्टेंट है, या हो सकता है कभी कभार फंक्शन में तीन वेरिएबल्स होते हैं, x है, y, इसी तरह p q, जो भी आप लेना चाहते हैं, वो सारे x के अलावा अगर x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी उसके अलावा जितने वेरिएबल्स है उसको आपने कांस्टेंट लेने हैं, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। इसी तरह अगर y के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये जो x होगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। अब देखते हैं, z को पहले डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप z को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शल अपान पार्शल एक्स क्यूब अपान पार्शल एक्स के लिहाज से ये क्या हो जाएगा 3x²। और ये जो y का फंक्शन है, ये y वाली जो टर्म है, वो चूंकि जब आप x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो y क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट मानी जाती है, वो y की जो डेरिवेटिव होगी वो 0 होगी। इसी तरह अब z को हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट से। जब आप z को डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से तो उस वक्त x को कांस्टेंट मानना है आपने, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होती है। इसी तरह 5y² का डेरिवेटिव क्या होगी, 2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 10y। तो ये हुआ पार्शल z अपान पार्शल x की वैल्यू क्या आई, 3x²। इसी तरह पार्शल z अपान पार्शल y की वैल्यू क्या आ गई, 10y। तो ये देख ले, ये फंक्शन था जब आपने डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से तो 3x² आंसर दिया, जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो 10y आंसर दिया। तो इसका मतलब ये है, ये जो आपके पास फंक्शन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन गए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी तरह जब आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उस वक्त आपको क्या मिला था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस केस में आपको मिले थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रख ले, एक चीज़ याद रख ले, ये जो डी ऑपरेटर है, डी ऑपरेटर हम ODE के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये जो करली वाली ऑपरेटर है, ये करली ऑपरेटर हम PDE के लिए यूज़ करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देख ले, बुक में कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। dy अपान dx प्लस y इंटू कॉस ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। यहाँ देख ले, हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो नीचे आता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हमने देखा था डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यह हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू x²। अब x की जगह अगर आप 1 रखेंगे, x की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो y आपको क्या वैल्यू देगा, 1² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर x की जगह आप इस इक्वेशन में 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y आपको क्या वैल्यू देगा, 2² क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप x की जगह 3 रख देंगे तो y क्या आपको वैल्यू देगा, 9 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। x की वैल्यू जैसी चेंज होती जाती है तो y की वैल्यू भी इसके साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को कहते हैं। क्यों इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो वेरिएबल जिसको हम खुद वैल्यू असाइन करते हैं वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हमने क्या किया, x को वैल्यू असाइन किए, पहले 1 असाइन किया तो y ने 1 दिया वैल्यू। इसी तरह x को हमने फिर उसके बाद 2 असाइन किया, फिर उसने हमें क्या दिया, y ने 4 वैल्यू दिया। इसी तरह जब आपने x को वैल्यू 3 असाइन किया, उसने क्या दिया, 9 दिया। तो वो वेरिएबल जिसको आप वैल्यू असाइन करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ देख ले, dy अपान dx में जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यह क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy अपान dx प्लस y cos ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों ODE है, ये क्या है, PDE क्यों है, क्योंकि x y z u को डिफरेंशिएट किया है 3 डिफरेंट वेरिएबल से। इसी तरह ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ODE PDE आप पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देख ले। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम
सिंपली क्या कहते हैं, ODE। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PDE। अब देख ले, अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल, यहाँ देख लिए अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, उस वक्त आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देख ले, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया गया है, इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, उस वक्त जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ देख ले, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, a differential equation that involves the derivatives of the dependent variable with respect to more than one independent variable। जब more independent variables के respect से आप इसको differentiate करते हैं, उस वक्त आपको जो differential equation मिलती है, उस differential equation को हम कहते हैं partial differential equation। अब यहाँ हमने example लिया है z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने क्या किया, पहले टर्म में x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया गया है, जबकि दूसरे टर्म में देख ले y के रिस्पेक्ट से वो डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ देख ले जो नीचे आते हैं, मैंने बताया था कि वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ, ये हो गए इसके ऑर्डर और डिग्री की तरफ कि ऑर्डर क्या होती है और डिग्री क्या होती है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या कहलाती है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। याद रख ले, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होती है, उसमें मौजूद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है वही उसकी ऑर्डर होती है। अब इसमें मौजूद फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर नहीं कहेंगे, सेकंड को नहीं कहेंगे, थर्ड को कहेंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड इसमें क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो टर्म है वो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की बिना पर हम इसको क्या कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, 3 है। द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज dy/dx³ मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो द ऑर्डर इज 3। यहाँ पर हमने कह दिया कि द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। इसी तरह डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एक्सपोनेंट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। याद रख ले, डिग्री जो होती है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसकी पावर को, उसकी एक्सपोनेंट को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पर ये देख ले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को नहीं देखेंगे, जबकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो चूंकि ये देख ले, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 3, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, 3 है। तो हम कहेंगे सो द डिग्री इज 3। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब ये देख ले, एक नोट है, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। याद रख ले, डिग्री आप तब बता सकते हैं जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, इसी तरह रेडिकल में ना हो। अगर रेडिकल या फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे थे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वहाँ से रेडिकल या फ्रैक्शन रिमूव करना है, फिर उसके बाद आप इसकी ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। ये देख ले, इसको किस तरह ख़त्म करेंगे, जो 3/2 है इसका जो फ्रैक्शन है ये किस तरह रिमूव करेंगे, मीन्स जो फ्रैक्शन फॉर्म आपने ख़त्म करनी है। तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx स्क्वायर इंटू 3/2 × 2। क्या कर दिया हमने, स्क्वायर ले लिया। इसी तरह यहाँ राइट साइड पर भी अपने स्क्वायर लेना है। अब देख ले, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, जो एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा था वो क्या हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म ख़त्म हो गया। तो क्या गया इसका एक्सपोनेंट क्या गया, 3 आ गया। अब यहाँ देख ले,
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वेयर। यहाँ देख ले अब फ्रैक्शन ख़त्म हो गए। अब आप इस काबिल हो कि आप इसकी डिग्री और जो ऑर्डर है वो बता सके। अब इसकी ऑर्डर क्या होगी, डिग्री क्या होगी। ऑर्डर मैंने बताया तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है वो कहलाती है ऑर्डर। तो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 2 हो गई। इसी तरह इसकी डिग्री क्या हो गई, मैंने बताया था डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म के जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, वो क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 होगी। अब ये देख ले इसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडिकल आ रहा है। वो रेडिकल चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, जो भी हो, आपने क्या करना है, वहाँ से रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद आप इसकी डिग्री बता सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। दोनों साइड से जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये 1/2 था, जब आपने स्क्वायर ले लिया वो क्या हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह इस साइड पे बी स्क्वायर ले ले, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। अब देख ले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैंने बताई थी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और डिग्री क्या होगी इसकी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट होगा वो इसकी डिग्री। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो यह हुआ ऑर्डर और डिग्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो 3 कंडीशंस क्या है, द डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर हमने y लेके, चूँकि अमूमन हम y लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि y हो, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑल ऑफ डिग्री 1। याद रख ले, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव तमाम की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब उसका सेकंड कंडीशन क्या है, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। याद रख ले, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डेरिवेटिव होगी वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर आपस में मल्टीप्लाई आ रहे तो वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर बन जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड कंडीशन क्या है, द इक्वेशन कंटेन्स नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रख ले, इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं आने चाहिए, किस वेरिएबल के, डिपेंडेंट वेरिएबल के। फॉर एग्जांपल याद देख ले, साइन वाई, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था तो साइन वाई नहीं आना चाहिए। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग वाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फंक्शंस नहीं आने चाहिए। अगर इस टाइप के फंक्शन आ रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ रहे थे, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लीनियर नहीं कहलाएगा, फिर वो नॉन लीनियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देख ले, यहाँ पर देख ले, डी वाई अपॉन डी एक्स चूँकि डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या है, डिग्री मैंने बताई थी। पहले कंडीशन क्या था, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाली टर्म इसकी डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पर y चूँकि डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी डिग्री 1 है, तो पहली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। इसका मतलब यह है कि लीनियर है, पहला इसका कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब इसका सेकंड कंडीशन देख ले, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अब ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव क्या है, इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन भी इसका फुलफिल है। अब थर्ड कंडीशन देख ले, द इक्वेशन कंटेन्स नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यहाँ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। डिपेंडेंट क्या हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y की, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो y की ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं आने चाहिए। चूँकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के है, x के है, तो x के आने से वो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर y के आगे मींस के डिपेंडेंट वेरिएबल के आगे, फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर बन जाएगा।
इसी तरह नॉन लीनियर देख ले, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब? जो लीनियर नहीं हुआ वो क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। अब जब ये कंडीशन में से एक भी फेल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर में चला जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर, ये तो पढ़ लिया। यहाँ से देख ले फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देख ले। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये देख ले, ये डेरिवेटिव टर्म इसका एक्सपोनेंट 1 है, ये भी डेरिवेटिव टर्म इसका एक्सपोनेंट 1 है, ये भी डेरिवेटिव टर्म इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन, द डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? आपस में मल्टीप्लाई नहीं आने चाहिए। ये देख ले, यहाँ पर इसके साथ कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड जो कंडीशन था वो भी फुलफिल हो रहा है। अब थर्ड कंडीशन देख ले कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यानी चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल के। लेकिन अगर हम यहाँ देख ले, यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है वो किस वेरिएबल का है? डिपेंडेंट वेरिएबल का। इस टर्म की वजह से हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ द टर्म ई रेज़ टू पावर वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल का रहा है। इस टर्म की वजह से हम कहेंगे कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? नॉन लीनियर। अब यहाँ पर देख ले कुछ एग्जांपल, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारे कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? इस टर्म की वजह से। देखिए हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ रही है? 2 आ रही है। इस टर्म की वजह से हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर है। इसी तरह ये भी नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव की जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 थी इस वजह से नॉन लीनियर हो गया। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री तो 1 है लेकिन उसकी डेरिवेटिव की डिग्री 2 आ रही, उस डेरिवेटिव की वजह से वो क्या हो गया? नॉन लीनियर बन गया। अब ये क्या है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि सारे कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन किस वेरिएबल का? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डिपेंडेंट का आ गया फिर हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर है। तो चूंकि ये एक्स का आ रहा है, एक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देख ले नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन नहीं आनी चाहिए एक साथ। चूंकि ये दोनों साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो इस टर्म की वजह से ये क्या हो गया? नॉन लीनियर बन गया। इसी तरह ये देख ले, ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मींस के ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ रहा है किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब इस टर्म की वजह से ये क्या बन गया? नॉन लीनियर बन गया। अब उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिए गए, हमने ये बताना है कि कौन सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके साथ साथ स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच इक्वेशन, उनकी ऑर्डर और डिग्री भी बतानी है। एंड डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर, और ये भी बताना है कि कौन सा इक्वेशन लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया। अब उसके मुताबिक देखते हैं। अब ये देख ले, क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? उसके लिए हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो चेक करते हैं। यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्या है? मींस के वाई को डिफरेंशिएट किया गया कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ये देख ले, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वाली। अब क्या कर दे? डी एक्स से डिवाइड कर दे सारे टर्म्स। एक्स स्क्वायर डी वाई को जब डी एक्स से डिवाइड करते तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। डी एक्स को जब डी एक्स से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई की वही वाई स्क्वायर रहेगी। 0 को डी एक्स से डिवाइड कर दे वो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख ले, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर वाई डिफरेंशिएट किया गया है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो जब किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं उस वक्त आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? सिंगल हो। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगी उस वक्त जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह ये देख ले, यहाँ से u को डिफरेंशिएट किया गया है x के लिहाज से
फिर सेकेंड टर्म में y के लिहाज से, फिर थर्ड टर्म में फिर x के लिहाज से। इसका मतलब ये है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वजह से ये क्या बन गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, दो है, इन दो की वजह से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चला गया। फिर इसका फोर्थ एग्जांपल देख ले, पार्शियल स्क्वायर यू अपान पार्शियल एक्स स्क्वायर यू को डिफरेंशिएट किया गया एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से, फिर एक्स फिर वाई। फिर अगेन क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, सिंगल नहीं है, दो है। जो जब एक से बढ़ जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उस वक्त जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ देख ले, y को डिफरेंशिएट किया गया x के लिहाज से, यहाँ पर भी y को डिफरेंशिएट किया गया x के लिहाज से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के है वो क्या है, वो सिंगल है जो कि x है। तो क्या हो गया, ये हुआ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद आते हैं इसकी ऑर्डर और डिग्री चेक करते हैं। ऑर्डर मैंने बताई थी, ऑर्डर क्या होती है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, ऑर्डर होती है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्या होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रही, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वजह से इसकी ऑर्डर 3 हो गई। इसी तरह यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। इसी तरह यहाँ देख ले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसमें से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3 होगी। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर, तो इसका मतलब कि इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। अब ये देख ले, इसकी ऑर्डर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑर्डर क्या है, 2 है। अब देख ले इसकी डिग्री बताते हैं। डिग्री क्या होती है, मैंने बताया था जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म का जो एक्सपोनेंट होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कहलाती है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ देख लिया, चूंकि डेरिवेटिव का एक ही टर्म आ रहा है तो इसका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड है, चाहे आप इसका एक्सपोनेंट देख ले चाहे आप इसका देख ले, तो एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, दोनों का 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री क्या है, इसकी 1 है। अब ये लास्ट वन देख ले, मैंने बताया था डिग्री अब तब बता सकते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, इसका जो एक्सपोनेंट हो वो फ्रैक्शनल फॉर्म या रेडिकल वाली फॉर्म में ना हो। तो चूंकि इसका जो फ्रैक्शन है, जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो सबसे पहले यहाँ से ये फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। किस तरह ख़त्म करेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। जब आप स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ये देख ले 3/2। जब स्क्वायर ले लिए 2 के साथ कैंसिल हो गया, इसका एक्सपोनेंट क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब आते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या थी, इसके लिए हम 3 कंडीशन चेक करते थे। पहली कंडीशन ये थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डिग्री है वो तमाम, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या क्या है डेरिवेटिव, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1, और यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1। तो सारे डिग्री क्या है, 1 है। पहली कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन ये था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी डेरिवेटिव वो साथ में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो सारे टर्म देख ले, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन ये थी कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नहीं आने चाहिए, किस वेरिएबल के, डिपेंडेंट वेरिएबल के। यहाँ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो आ रहे हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो डिपेंडेंट के अगर आ गए तो फिर वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ इंडिपेंडेंट का है तो इंडिपेंडेंट से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह ये देख ले, ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है, इस टर्म की वजह से। ये देख ले,
अब ये जो टर्म है वाई स्क्वायर, मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी डेरिवेटिव उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये था, याद देख ले, इसकी डिग्री तो 1 है लेकिन इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 है। अब इस टर्म की वजह से ये क्या बन गया, नॉन लीनियर। पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो इसका मतलब बाकी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ देख ले, यहाँ जो पार्शियल यू अपान पार्शियल एक्स से जो डेरिवेटिव वाले टर्म है उसकी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ बेशक 1 1 आ रही है लेकिन यहाँ पर 2 आ रही। अब इस टर्म की वजह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। अब ये फोर्थ वन देख ले, यहाँ देख ले, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सब की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन देख ले, दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव और वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल यू आ रहा है और इसका डेरिवेटिव तो साथ में क्या आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं। तो जब दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख ले, इसकी लीनियरिटी चेक करेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब देख ले, यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन जो हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो तमाम 1 होनी चाहिए। लेकिन अब जब यहाँ देखते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव आ रही है उसकी डिग्री क्या है, 4 आ रहा है और यहाँ पर भी डिग्री 3 है। तो इन दोनों टर्म्स की वजह से ये क्या बन गया, नॉन लीनियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन। हमें एक फंक्शन दिया गया है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर दे। डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं, इसके डेरिवेटिव लेंगे। तो गिवन फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू x प्लस 3 ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि y x का फंक्शन है तो हम x की लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड को भी डिफरेंशिएट कर दे, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3, चूँकि कांस्टेंट है 3 बाहर चला जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है, 1 आता है। हम जानते हैं हर वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से 1 होता है, प्लस अब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव की चीज़ की इक्वल होती है, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स हमेशा इक्वल होती है ई एक्स की। और फिर आपने साथ क्या करना है, जो एक्सपोनेंट आ रहा है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। इसी वजह से हम सिर्फ इसका ई रेज़ टू पावर एक्स डेरिवेटिव लिखते हैं। तो यहाँ चूँकि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगी, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और साथ में आपने इसका जो वो पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। अब देख ले, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या हो जाएगा, -1। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, माइनस यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते। यहाँ इक्वेशन 1 से देख ले, जो टर्म 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो अब यहाँ लिख ले, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दे, या एक्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दे, 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा y माइनस एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे। अब इक्वेशन 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो क्या कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, 3 जो इक्वेशन 3 है 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब इस टर्म की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जगह y माइनस एक्स रख दे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स।
अब क्या कर दे, इस y को इस साइड पे शिफ्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस एक्स। y को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, dy अपॉन dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x। यहाँ पर मेंशन किया गया कि c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। याद रख ले, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा था तो उस वक्त आपने उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। जब आप वन टाइम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। इसी तरह अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे थे तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यहाँ देख ले, चूंकि वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। गिवन फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x। अब यहाँ देख ले, दो फंक्शंस आ रहे हैं। जब दो फंक्शंस आते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख ली, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, हमने पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा और कैलकुलस में भी पढ़ा है। जब दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, जी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स प्लस फिर क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देख ले, एक्स क्यूब प्लस सी फर्स्ट फंक्शन रख ले, ये सेकंड फंक्शन। तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस 3x प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस सी। अब यह थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, एक्स क्यूब प्लस सी डेरिवेटिव इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस 3x होगा। और मैंने बताया था कि आपने इसका एक्सपोनेंट का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3x एज इट इज़। अब यहाँ देख ले, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस सी, चूँकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस यहाँ से 3x स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस 3x। अब माइनस 3 को बाहर ले आए, माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस 3x प्लस 3x स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस 3x, या क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ देख ले या गौर कर ले, एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x, ये जो टर्म आ रही है यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में ये टर्म किस चीज़ की इक्वल है, y की इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह y लिख लेंगे। तो आप लिख ले फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या कर दिया, y की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू y निकाल दिया, तो ये y के बराबर है। अब इसकी जगह क्या कर देंगे, इस पूरे टर्म की जगह y रखेंगे। तो ये आपने रेफरेंस दे दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ इसकी जगह y रख ले, प्लस 3x स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस 3x। अब क्या करेंगे, जो y वाली टर्म है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू
3x स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 3x। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? ए एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस बी। अब देख ले यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, ए और बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। दूसरे अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं, जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो आपने उसको डबल टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो इस इक्वेशन को हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। गिवन फंक्शन क्या है? ए एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स बी। ये ए चूंकि कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या बन जाएगा? 1 प्लस लॉग ऑफ वाई की डेरिवेटिव का फार्मूला हमने कैलकुलस में पढ़ा है, क्या है? डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई इक्वल होता है 1 अपॉन वाई, और साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जानते हैं वो 0 के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया? ए प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे? अब ये जो टर्म है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस 1 अपॉन वाई और साथ में वाई डैश, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई डैश का मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको भी वाई डैश लिख ले। अब क्या कर दे? इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। मैंने बताया था जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। अब एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है ताकि जो दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वाई डैश। अब यहाँ पर ए चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ दो फंक्शंस है 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश। जब दो फंक्शंस आते हैं मल्टीप्लाई तो उस वक्त हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्या करेंगे? 1 अपॉन वाई को एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन क्या है? वाई डैश, फिर प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन वाई। यहाँ पर देख ले वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेती है तो वो क्या बन जाती है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डबल डैश। मतलब ये है कि वाई डैश का दोबारा डेरिवेटिव लेती है तो वाई डबल डैश बन जाती है। यहाँ से ये चूँकि 0 हो गया, 1 अपॉन वाई, वाई डैश का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो क्या हो गया? वाई डबल डैश प्लस ये वाई डैश आ गया। अब यहाँ वाई चूँकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब पावर ऊपर जाएगा तो उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो -1 बन जाएगा, वाई डबल डैश। अब यहाँ देख ले वाई 1 अपॉन वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज़। यहाँ पर हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल क्या कहता है? -1 को एक्सपोनेंट में लाएंगे, फिर वाई का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, उससे क्या हो जाएगा? सॉरी, -1 को हमने कोएफिशिएंट में लाया, वाई का जो एक्सपोनेंट है उससे आपने 1 माइनस करना है, वो क्या हो जाएगा? -2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर वाई जो इसका बेस है इसका दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है, तो जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, यहाँ से वाई डबल डैश। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 अपॉन वाई इंटू वाई डबल डैश। सेकेंड टर्म में माइनस क्या कर देंगे? माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, और ये वाई रेज टू पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वेयर बन जाएगा। और यहाँ वाई डैश, ये चूँकि वाई डैश है और ये भी वाई डैश है, तो जब वाई डैश और वाई डैश मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वाई डैश का स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब भी वाई डैश होता है, ये भी वाई डैश, तो वाई डैश से मल्टीप्लाई कि वाई डैश का स्क्वायर हो गया और इसका राइट साइड पे वाई डबल डैश आ रहा है। वाई डबल डैश का मतलब
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ देख ले, पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/y वाई डबल डैश माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1/y स्क्वायर, और यहाँ पर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। ये वाई एक वाई के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, वाई इंटू वाई डैश, सॉरी वाई डबल डैश माइनस ये वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए, वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डबल डैश। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दे, चूंकि वाई डबल डैश इस साइड पे भी वाई डबल डैश, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डबल डैश, वो वहाँ से आके माइनस हो जाएगी वाई इंटू वाई डबल डैश, ये माइनस में थी, इस साइड आके प्लस हो गई, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देख ले, कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई, इनमें कॉमन वाई डबल डैश आ रहा है, प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई डबल डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन इस पर होल स्क्वायर आ रहा है, तो होल स्क्वायर दे दे इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।